बाइनरी सर्च ट्री। देखिए इसके नाम में ही सर्च लगा हुआ, बाइनरी सर्च ट्री, तो ये इसका प्राइमरी पर्पस क्या होना चाहिए इस ट्री का? सर्चिंग। ठीक है जी। तो सर्चिंग करने में मोस्ट एफिशिएंट जो ट्री होता है वो बाइनरी सर्च ट्री होता है। ठीक है। और इसकी जो वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी होती है ना, ये मैं आगे आपको थोड़ा बता दूंगा इसका कि कम्प्लेक्सिटी कैसे कैसे देखते हैं। लेकिन जो आपको याद रखना है ये चीज़ ना कि बाइनरी सर्च ट्री की जो वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन होती है। ठीक है, वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी। इवन बाइनरी सर्च की भी वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी लॉग एन ही होती है। ठीक है। तो बाइनरी सर्च ट्री और एक होता है बैलेंस्ड बाइनरी। लेकिन अगर बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री की कम्प्लेक्सिटी जो है वो लॉग एन तब होती है जब ये बैलेंस्ड फॉर्म में हो, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। ऐसे ही नहीं, अगर कोई अनबैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री होगा ना, यानी कि उसमें रिसेंटली ही कोई ट्रांजैक्शन हुआ है और कोई नई नोड लगी है, तो वो शायद अनबैलेंस्ड हो जाएगा, उस वजह से उसकी कम्प्लेक्सिटी में चेंज आ सकता है। तो बैलेंस्ड होना चाहिए बाइनरी सर्च ट्री ना। बैलेंस का मतलब है कि उसका मतलब उसकी सारी नोड्स जो है ना वो या तो ज़ीरो या फिर वन या फिर -1 के बैलेंस फैक्टर से बैलेंस होनी चाहिए, तो तब उसको मैं बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री बोलता हूँ। तो जब बाइनरी सर्च ट्री बैलेंस्ड हो तब लॉग एन होती है कम्प्लेक्सिटी। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लिखा है ना वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी, ये बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री की कम्प्लेक्सिटी है। ठीक है जी। पर आपको कम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत ही नहीं है, आपसे कोई पूछेगा ही नहीं है पेपर में। ठीक है। तो मतलब बस दिमाग में रखिए कि लॉग एन जैसी एक चीज़ होती है जो बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री की कम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है। तो बैलेंस ये जो बाइनरी सर्च ट्री होता है ये होता क्या है? बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है? तो बाइनरी सर्च ट्री होने के लिए एक बाइनरी ट्री को बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ता है। और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी कहती है कि all the left subtree elements should be less than the root data and all the right subtree elements should be greater than the root data। यानी अगर ये रूट है ना, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा ना वो रूट से लेस होगा, और जो राइट साइड में जो एलिमेंट आएगा वो रूट से ज़्यादा होगा। तो अगर ये बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी, अगर अगर ये बाइनरी ट्री, कोई भी बाइनरी ट्री अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है ना, तो वो बाइनरी सर्च ट्री बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो ये मतलब है इसका। तो देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि मेक बाइनरी सर्च ट्री और आपको ये एलिमेंट्स गिवन है, तो अब आपको बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे फर्स्ट एलिमेंट को ले लीजिए। तो मैंने ले ली यहाँ 50। फिर नेक्स्ट एलिमेंट को ले लीजिए। तो 15 क्या है, 50 से कम है, तो इसलिए लेफ़्ट साइड में आ जाएगा। और 62 क्या है, वो 50 से ज़्यादा है, तो 62 इस साइड आ जाएगा। फिर 5 है, 5 जो है वो 50 से कम है, 15 से भी कम है, तो यहाँ आ जाएगा। 20 क्या है, 20 50 से कम है, 15 से ज़्यादा है, तो यहाँ आ जाएगा। फिर 58, 58 क्या है, 50 से ज़्यादा है, 62 से कम है। 91, 91 क्या है, 50 से ज़्यादा, 62 से भी ज़्यादा। ठीक है। फिर आए 3, तो 3 क्या है, 50 से कम, 15 से भी कम, 5 से भी कम। 8 क्या है, 50 से कम, 15 से कम, 5 से ज़्यादा। 37 क्या है, 37 जो है 50 से कम, 15 से ज़्यादा और 20 से ज़्यादा। और 60 क्या है, 60 है 50 से ज़्यादा, 62 से कम, 58 से ज़्यादा। और 24 क्या है, 24 जो है 50 से कम, 15 से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा, लेकिन 37 से कम। तो ये जो पूरा ट्री बना ना, ये बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, तो इस वजह से मैं इसको बाइनरी सर्च ट्री बोल सकता हूँ। ठीक है जी। तो बाइनरी सर्च ट्री बनाना आ गया आपको कि बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को फुलफिल करना होता है बस, और बाइनरी सर्च ट्री बनाना बहुत ईजी है। लेकिन ये एक बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। अगर ये एक बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री होता ना, तो इसमें मतलब चीज़ें अरेंज्ड होती है। 24 जैसे है, ये कहीं ऊपर आता है। ठीक है। तो अभी हम
बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री की बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ बाइनरी सर्च ट्री तक की